everyone, my name is ईशा and welcome to my channel. तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और पैराबल जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ. तो मैंने आपसे अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था दैट देर आर 7 पैराबल्स ऑफ निशिन दाइशन इन बुद्धिज्म. तो एक पैराबल द ज्वेल इन द रोब हमने लास्ट वीडियो में शेयर की थी एंड आज मैं आपसे एक और पैराबल डिस्कस करने वाली हूँ विच इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पैराबल. तो इस पैराबल का नाम है द पैराबल ऑफ फैंटम सिटी एंड ट्रेजर लैंड. सो चलिए समझते हैं क्या होता है इस पैराबल में और इस पैराबल से बुद्धा हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अपनी लाइफ में क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है जिससे कि हम अपनी लाइफ के ग्रेटर पर्पस की तरफ बढ़ सकते हैं, अपनी लाइफ के मिशन को अकम्प्लिश कर सकते हैं. ठीक है. तो ये पैराबल इस तरीके से है कि एक बार एक लीडर, एक ग्रुप का लीडर अपने सब डिसाइपल्स को लेकर एक ट्रेजर लैंड की तरफ जाता है. ठीक है. तो ट्रेजर लैंड तक पहुंचने का रास्ता जो है वो इतना आसान नहीं था. वो रास्ता जो है काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है, बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है वहाँ पर कुछ ना कुछ. तो कई बार ऐसा होता है कि वो जो उसके डिसाइपल्स थे उस लीडर के, वो रास्ते में चलते चलते इतने थक जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि वो आधे रास्ते में हिम्मत छोड़ देते हैं कि भाई हमारे तो बस की नहीं है ये सब करना, हम यहीं ठीक है, हम जहाँ हैं वहीं ठीक है, हमें नहीं जाना किसी ट्रेजर लैंड तक. बट जो लीडर है उसको पता है कि उसका काम है अपने डिसाइपल्स को उस ट्रेजर लैंड तक लेकर जाना, कैसे भी करके अपने सब डिसाइपल्स को उनकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंचाना. तो जो लीडर होता है वो अपनी पावर्स के थ्रू, अपनी जो भी उसने पावर्स एक्वायर की होती हैं, अपनी मेडिटेशन, अपनी उन सब बरसों की साधना के द्वारा, उससे वो क्या करता है, एक फैंटम सिटी क्रिएट करता है. ठीक है. और वो फैंटम सिटी इतनी सुंदर होती है कि जिसे देखकर जितने उसके डिसाइपल्स थे वो बहुत खुश होते हैं. वो उस फैंटम सिटी के अंदर जाते हैं और फैंटम सिटी में खूब इन्जॉय करते हैं. वहाँ पे खाना होता है, वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इन्जॉय करते हैं अपनी लाइफ को. दे वर वेरी हैप्पी. और जब उस फैंटम सिटी में इन्जॉय करने के बाद वो फिर से फ्रेश फील करने लग जाते हैं, तो फिर से लीडर क्या करता है, उस फैंटम सिटी को वैनिश कर देता है, गायब कर देता है और कहता है चलो वापस से अपने उस ट्रेजर लैंड की तरफ बढ़ चलो. क्योंकि अब जितने भी डिसाइपल्स थे उन्होंने रेस्ट कर लिया होता है, उन्होंने अपनी लाइफ को एंजॉय कर लिया होता है, तो वो वापस से अपनी जर्नी पे चलने के लिए, अपने उस अल्टीमेट ट्रेजर लैंड पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं. ठीक है. और वो फिर से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं. अब क्या होता है कि जब जब भी वो थकेंगे तो क्या करेगा लीडर, वो फैंटम सिटी क्रिएट करेगा, उनको वापस से रिफ्रेश करेगा और जब वो ठीक हो जाएंगे वापस से अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन की तरफ उन्हें वो लेके चलेगा. तो इससे हमें क्या पता चलता है, देखिए मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था जो कि कॉन्सेप्ट था 10 वर्ल्ड्स का कॉन्सेप्ट. ठीक है. अगर आपने वो नहीं सुना है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप प्लीज़ उसे सुनिएगा. ठीक है. ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या बात कर रही हूँ. तो हमें पता है कि हम सब लोग इन 10 वर्ल्ड्स में जीते हैं. ठीक है. हेल, हंगर, एनिमैलिटी, एंगर, ह्यूमैनिटी एंड लर्निंग, रियलाइजेशन एंड बुद्धाहुड. देयर आर 10 वर्ल्ड्स जिसमें कि हम सब लोग ऊपर नीचे चलते रहते हैं. राइट. तो जो पहले के 9 वर्ल्ड्स होते हैं, हेल, हंगर, एनिमैलिटी, एंगर एंड सो ऑन, जो भी 9 वर्ल्ड्स हैं हमारे, वो क्या है, हमारी फैंटम सिटी है. हम पूरी ज़िंदगी इन्हीं 9 वर्ल्ड्स में ऊपर नीचे होते हैं. कभी हम हेल में जाते हैं, कभी हम एंगर में आ जाते हैं, कभी हम ह्यूमैनिटी में आ जाते हैं, कभी लर्निंग रियलाइजेशन में आ जाते हैं, कभी बोधिसत्वा में आ जाते हैं. तो हम अलग अलग वर्ल्ड्स में ट्रैवल करते हैं. और इन वर्ल्ड्स में, ठीक है, क्या होता है, हमारी बहुत सारी अर्ली डिज़ायर्स भी होती हैं. राइट. तो वो जो अर्ली डिज़ायर्स हैं वो बुरी नहीं है. ठीक है. अर्ली डिज़ायर्स बिल्कुल भी बुरी नहीं है. जैसे कि बुद्धिज़्म में कहा जाता है अर्ली डिज़ायर्स आर एनलाइटनमेंट. राइट. तो उन अर्ली डिज़ायर्स में अगर आपका ग्रीड होगी, फुलिशनेस होगी, एंगर होगी तो वो ख़राब हो जाएंगी. पर अगर उन्हीं अर्ली डिज़ायर्स में आपका कंपैशन होगा, विजडम होगा, तो यही अर्ली डिज़ायर्स
आपको आपके ट्रेजर लैंड की तरफ लेके जाएंगी। ठीक है, तो जब तक आप अपने फैंटम सिटी यानी कि 9 वर्ल्ड्स के अंदर हैं, उन 9 वर्ल्ड्स में जब तक आप ट्रैवल कर रहे हैं ऊपर नीचे, आपके पास बहुत सारी अर्ली डिज़ायर्स आएंगी जो आपको अपनी लाइफ के ट्रू पर्पस से दूर लेकर जाएंगी। पर जब आपकी उन अर्ली डिज़ायर्स में कंपैशन और विजडम आ जाएगी, तो आप अपनी फैंटम सिटी से कहाँ पर पहुँचेंगे? ट्रेजर लैंड तक पहुँचेंगे। तो ट्रेजर लैंड तक पहुँचने का रास्ता, ट्रेजर लैंड क्या है? ट्रेजर लैंड कुछ नहीं है, ट्रेजर लैंड सिर्फ आपकी लाइफ स्टेट ऑफ बुद्धाहुड है, राइट? वेयर यू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ योर लाइफ, वेयर यू अंडरस्टैंड कि आपका जो बर्थ है ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि आप अपने बिल्स पे करें, अपने ठीक है, सब अपनी अपनी लाइफ के नॉर्मल काम करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं और जो करने भी चाहिए, पर इसके ऊपर भी ये सब करते करते भी आपको अपने लाइफ के ट्रू पर्पस को पूरा करना है। यानी कि फैंटम सिटी में ट्रैवल करते करते भी आपका गोल हमेशा क्या होना चाहिए? ट्रेजर लैंड तक पहुंचना। तो वो ट्रेजर लैंड तक पहुंचने के लिए आपकी जो अर्ली डिज़ायर्स हैं उसमें क्या होना चाहिए? विजडम एंड कंपैशन। अब वो आएगा कैसे विजडम और कंपैशन आपकी अर्ली डिज़ायर्स में? व्हेन यू आर कंटिन्यूसली चैंटिंग नम्यो हरेंगे क्यों। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि आपकी लाइफ में जैसे वहाँ पर एक लीडर था जो हर किसी को उन वर्ल्ड्स में से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो उनका लीडर है। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी हमारे मेंटर हैं, राइट? तो जो हमारे मेंटर हैं वो चाहे आप सेंसे कीदा को मानिए या आप निशिरिन दाइशिन को मानिए, चाहे आप बुद्धा को मानिए, या जो उनकी टीचिंग्स हैं, जो अल्टीमेट टीचिंग्स हैं, वो ही हमारी मेंटर हैं जो हमें इन 10 वर्ल्ड्स में से बाहर लेकर जाएगी। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें यहाँ पे समझनी है, दैट द रिलेशनशिप बिटवीन मेंटर एंड डिसाइपल इज सो क्रूशल इन बुद्धिज्म। दैट रास्ते में बहुत बार ऊंचे नीचे आएंगे, कई बार शायद आपको ऐसा फील होगा कि क्या बुद्धाहुड, कहाँ पहुँचना है मुझे, ऐसा, राइट? या फिर किस ट्रेजर लैंड की बात हो रही है, कौन से मिशन की बात हो रही है, और ये सब क्यों होगा? क्योंकि हम लोअर लाइफ कंडीशंस में होंगे, हम हेल में हो सकते हैं, हम हंगर में हो सकते हैं, हम एनिमैलिटी में हो सकते हैं। तो इन सब लाइफ कंडीशंस में होने की वजह से आपको ऐसा फील हो सकता है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, बट उस टाइम पर आपके क्या काम आएंगी? आपकी वो जो टीचिंग्स हैं वो आपके काम आएंगी, राइट? तो अपनी उन टीचिंग्स को अपना मेंटर बना लीजिए। सेंसे इकेदा ने या फिर निशिन दाइशिन ने या बुद्धा ने जो लोटस सूत्रा में लिखा है उसको अपना मेंटर समझ लीजिए। तो ये जो रिलेशनशिप बिटवीन मेंटर एंड डिसाइपल है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपको अपनी लाइफ के उस हाईएस्ट पर्पस तक पहुंचना है। अदरवाइज हम इन 9 वर्ल्ड्स में ही गोल गोल घूमते रहेंगे, इस फैंटम सिटी में ही हम खो जाएंगे और हम अपनी अल्टीमेट जो ट्रेजर लैंड है जो कि है बुद्धाहुड, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। सो क्या करना है यहाँ पर? हमें कंटिन्यूसली चैंट नम्यो हरेंगे क्यों, नो मैटर व्हाट द लाइफ कंडीशन यू आर इन। हो सकता है आप लाइफ की बहुत ही बुरी लाइफ कंडीशन में हैं जहाँ पे आपको लगता है कोई कुछ भी काम नहीं आ रहा आपके, ये सब चैंट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, या फिर आपको लगता है कि सारी दुनिया तो ऐसे चल रही है और मैं ज़्यादा कंपैशन लेके चल रही हूँ अपनी लाइफ में। बट उस सिचुएशन में भी द वन थिंग विच विल प्रोटेक्ट यू ऑलवेज इज नम्यो हरेंगे क्यों। तो ये आपको हमेशा आपके लोअर वर्ल्ड से हायर वर्ल्ड्स की तरफ लेकर जाएगी। और सेंसी की टीचिंग्स को याद रखिए, लोटस सूत्रा की टीचिंग्स को याद रखिए। तो आपके लिए ये जो रास्ता है, ये जो फैंटम सिटी है, आप इसी की भूल भुलैया में खो के नहीं रह जाएंगे, बल्कि आप अपने ट्रेजर लैंड की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है? इन 9 वर्ल्ड से ऊपर उठ के हमारा पर्पस है उस बुद्धाहुड तक पहुँचना, उस ट्रेजर लैंड तक पहुँचना, थ्रू नम्यो हरेंगे क्यों एंड थ्रू द टीचिंग्स ऑफ निशिन दाइशिन, थ्रू द टीचिंग ऑफ शाक्यमुनि बुद्धा, राइट? सो ये है हमारी पैराबल। सो आई होप ये पैराबल आपको हेल्प करे अपनी लाइफ के पर्पस, हाईएस्ट मिशन तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे मैं किसी छोटी मोटी आपकी अर्ली डिज़ायर की बात नहीं कर रही हूँ कि आपकी जॉब अच्छी लग जाएगी या आपकी, ऑफ कोर्स वो भी होगा, राइट? वो भी होगा, बट वो जॉब लग जाएगी, वो जॉब मुझे क्यों चाहिए, ये मुझे लाइफ की ये बेस्ट चीज़ क्यों चाहिए, क्योंकि अगर मुझे ये मिला, अगर ये मैंने बहुत बड़ा घर खरीद लिया, सो ये क्या काम आने वाला है? यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प करने वाली हूँ,
मेरे पास इतना पैसा क्यों आए, ताकि मैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकूँ, मैं पावर्टी को रिमूव कर सकूँ। तो इस तरीके से आपकी अर्ली डिज़ायर्स में बहुत ज़्यादा क्या ऐड हो जाएगा, कंपैशन और विस्डम, और इसके थ्रू आप अपने इन लोअर वर्ल्ड से अपने हायर पर्पस को एकम्प्लिश करेंगे. सो दैट्स वाई वी से अर्ली डिज़ायर्स आर एनलाइटनमेंट. तो आई होप through this parable you are able to understand, you will be able to understand that there is a higher purpose for your life which is waiting for you, and you will definitely be able to accomplish it if you do not give up on your faith. Yeah. Thank you so much.